प्रोफेसर बच्चन शुरू करो। क्या बोलते जनता, ये मेरा 1.2 सिमिलैरिटी का है लेसन है जो ज्योमेट्री में है। ये 10th स्टैंडर्ड के लिए। ये मैं अभी पार्ट 1 बनाने वाला हूँ, पार्ट 2 मैं बाद में बनाऊंगा। तो पार्ट 1 में मैं आज एंगल बाइसेक्टर के सम कवर करता हूँ। अभी एंगल बाइसेक्टर क्या होता है पहले इसको समझते हैं। बहुत ही आसान सिंपल सा टॉपिक है ये एंगल बाइसेक्टर। इसको देखेंगे, देखो आप लोगों को सबको समझ में आ जाएगा। आप लोग भी ध्यान दो। ये मेरा ट्रायंगल बन गया। या मैं इसको नाम दे दिया ABC। मैं मान लो एक लाइन ऐसा बीच में खींचा, एक लाइन में ऐसा बीच में खींचा, तो समझ जाने का ये वाला पार्ट दोनों क्या है, सेम है। मतलब ये एंगल मान लो, इतना छोटा एंगल मान लो 30 है, तो ये भी क्या रहेगा 30। तो एंगल बाइसेक्टर बोल रहा है एक बड़े से ट्रायंगल को, कोई भी शेप का हो, जब ये शेप का हो गया तो इसको मैं अगर आधा कर दूं तो ये अगर मान लो 30 हो रहा है ये एरिया, तो ये भी कितना हो जाएगा 30। ये अगर 70 है तो ये भी कितना हो जाएगा 70। बात समझ में आ गई। एंगल बाइसेक्टर क्या बोलता है कि अगर एक लाइन सेंटर से जा रही है, बकायदा हमको दिया रहेगा वहाँ पे, हमको मालूमात रहेगी कि भाई एंगल बोलते हैं इसको। जैसा भी एक और ट्रायंगल में बनाता हूँ, देखो यहाँ पे ये बन गया। यहाँ से देखो ये कैसा जाएगा, ये तो ये ऐसा भी जा सकता है, या तो ये यहाँ पे रुक भी सकता है, जैसे यहाँ पे रुक भी सकता है। लेकिन लोग क्वेश्चन में बोलेंगे कि ये तो एंगल बाइसेक्टर करके बोलेंगे। अगर मान लो वर्ड एंगल बाइसेक्टर नहीं आया तो यहाँ पे लोग 2 डॉट दिखा देंगे। तो एंगल बाइसेक्टर की पहचान क्या है, अगर ट्रायंगल में देखेंगे तो ये 2 डॉट, तो ये ट्रायंगल बना हुआ है, यहाँ पे ऐसे लाइन आई है, यहाँ पे एक डॉट इधर एक डॉट इधर। अगर ये ऐसा नहीं रहेगा तो आप लोग क्वेश्चन में आ जाएगा कि मेरा एंगल बाइसेक्टर का सम है। बात समझ में आ गई। तो अभी इसके ऊपर देखो क्या काम करना है। तो जैसा एग्जांपल ले लो, ये मैंने लिखा है ABC। देखो मैं एक साथ 4 ट्रायंगल बनाता हूँ, फिर नए अच्छे वाले, फिर आप लोगों को मैं एग्जांपल बताता हूँ। तो देखो यहाँ पे मैंने अपने पीछे 4 ट्रायंगल बना चुका हूँ, और ये चारों भी ना मेरे एंगल बाइसेक्टर है। तो एंगल बाइसेक्टर का मैं मान लो यहाँ पे सिंबल भी बना दिया। अब ध्यान रखो, एंगल बाइसेक्टर का फॉर्मूला है। एंगल बाइसेक्टर बोलता है अगर कोई भी ट्रायंगल मेरा बाइसेक्टर है, अगर मेरा एंगल अगर आ गया बाइसेक्टर हो गया, तो इसका फॉर्मूला है पहले ये लाइन लेने का ABAC। तो कैसा लेंगे अपन, AB/AC इक्वल टू BD/DC। समझ में आया। अब ये दूसरे वाले को चेक करते, ये कैसा रहेगा। बाहर का पहला, तो ये 2 बाहर दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, तो इसको क्या लिखेंगे QR/QP इक्वल टू, दोनों बाहर का हो गया। इसके बाद RS/SP। अच्छा एक और चीज, तुम लोगों के मन में कंफ्यूजन आएगा कि सर ये क्या हो रहा है, मैं AB/AC लिख रहा हूं, तो क्या मैं AC/AB लिख सकता हूं। समझ में आ रहा है। मैं पहले क्या लिख रहा हूं, AB लिख रहा हूं, बाद में क्या लिख रहा हूं, AC लिख रहा हूं। अब मेरे मन में आ रहा है कि सर आप काम करो AC/AB लिखो, AC/AB। तो मैं ये लिख सकता हूं, लेकिन फिर ये भी बदलना पड़ेगा। तो याद रखो AC, फिर इसके बाजू में C से ही स्टार्ट होगा, CD। समझ में आ गया। अपॉन DB लिखो या तो BD लिखो। मैं इसका नाम बदल सकता हूं, मैं जैसा लिख सकता हूं DC लिख सकता हूं, CD लिख सकता हूं, ये कर सकता हूं मैं। लेकिन याद रखो AC/AB लिखो, पहले ये लाइन लिखो फिर ये लाइन लिखो ना, तो यहाँ पे क्या आ जाएगा CD आ जाएगा। तो देखो C और C बाजू में आ गया। अच्छा अगर नहीं लिखने का तो देखो B और B बाजू में आया कि नहीं आया। इसके ऊपर मैं पहले क्या किया था, AB किया था, AC किया था, फिर क्या किया मैंने BD किया, फिर DC किया। तो B और B बाजू बाजू में। यहाँ ध्यान से देखो मैं QR/QP लिखा था, देखो R और R बाजू बाजू में आ गया। तो पहले मैंने ये लिखा, फिर वो लिखा, फिर मैं यहाँ पे जाऊंगा, फिर यहाँ पे जाऊंगा। अब इसको भी ट्राई करते, देखो पहले ये इसको लिखता हूं मैं, तो मैं क्या लिखूंगा LM/LN इक्वल टू, अभी ये M है ना बाजू में, तो M से शुरू करेंगे, तो क्या लिखेंगे अपन MO/ON, या तो NO लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। ये चीज समझ में आ गई। अब यहाँ पर देखो, यहाँ से स्टार्ट करेंगे, यहाँ से एंगल स्टार्ट हो रहा है ना आपका, तो यहाँ से लिखेंगे YX, तो लिखेंगे XY। अल्फाबेटिकल ऑर्डर के हिसाब से X पहला था ना, तो इसके लिए लिखेंगे XY। YX भी लिख सकते, कोई प्रॉब्लम नहीं है। YX/YZ इक्वल टू, Y से शुरू हो रहा है XY, मतलब
एक्स वाई था तो अभी एक्स से शुरू हो रहा था कि नहीं, यहाँ पे एक्स आया था कि नहीं, तो यहाँ पे भी क्या आ जाएगा एक्स डब्ल्यू अपॉन डब्ल्यू से, ये तो जेड डब्ल्यू कुछ भी होगा। समझ में आ रहा है? कुछ डाउट है इसमें? चलो चारों ट्रायंगल बना के लिख लो। व्यूअर्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो, इसमें अगर और भी कुछ डाउट है तो मुझे अपडेट करो। तो देखो ये मेरा प्रैक्टिस सेट मैं स्टार्ट कर रहा हूं। यहां पर एंगल बाइसेक्टर के बारे में पहला सम दिया हुआ है, इसमें टोटल 3 सम है, मैं 2 सम करूंगा, एक सम आप लोग को होमवर्क रहेगा। तो पहला सम क्या बोला, देखो क्यू पी आर दिया है और मुझे तीनों बताया, नहीं बोला कि बताओ ये एंगल बाइसेक्टर हो रहा है कि नहीं, मतलब ये जो लाइन जा रही है ये दोनों को बाइसेक्ट हो रही है कि नहीं, ये दोनों इक्वल पार्ट में बन रही कि नहीं। तो इसका सबसे पहला फॉर्मूला लगाते हैं सोल्यूशन। अभी देखो ये जो आएंगे एग्जाम में 1 मार्क का आएगा तो आएगा, 1 मार्क का आएगा वरना नहीं आएगा। अगर आ गया तो उसको ऐसा सिंपल वे में लिखना है सोल्यूशन। फॉर्मूला क्या है इसका, पी आर अपॉन पी क्यू। देखो पी आर पी क्यू भी ले सकते हो तो पी क्यू अपॉन पी आर भी ले सकते हैं। तो मैं इसको क्या ले लेता हूं, पी आर अपॉन पी क्यू। तो पी आर अपॉन पी क्यू में कितना आएगा, पी आर कितना है 3, पी क्यू कितना है 7। सिंपल है, ये मेरा इक्वेशन 1 बन गया। दूसरा क्या है, दूसरा कैसा आएगा बताओ, आर है ना, तो दूसरा क्या आ जाएगा यहाँ पे आर एम बराबर ना, अपॉन आर एम अपॉन एम क्यू भी ले सकते हो या तो क्यू एम भी लिख सकते हो, तो क्यू एम भी लिखो बेटर होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1.5 अपॉन 3.5। अभी ध्यान से देखो यहाँ पे पॉइंट आ गया, यहाँ पे पॉइंट नहीं था। अभी पॉइंट हटाने के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, 10 को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। तो मैं क्या करूंगा, मल्टीप्लाई बाय 10 मल्टीप्लाई बाय 10। अब सवाल आता रहेगा सर 10 को ही क्यों मल्टीप्लाई किए, 20 या 30 को भी कर सकते थे, 100 भी कर सकते थे। तो याद रखो पॉइंट के बाद कितना नंबर आ रहा है, 1 नंबर आ रहा है, एक ही नंबर है ना 5, तो इसके लिए 1 नंबर आ रहा है इसलिए 10 से मल्टीप्लाई करके। अगर मान लो मैं लिखा है 3.65, अब मैं 100 से मल्टीप्लाई करूंगा ताकि ये दोनों पॉइंट हट जाए। अगर लिखा है 3.085, 3 नंबर आ रहा है तो किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, 1000 से, 1000 से करूंगा। लेकिन जब 1 नंबर आ रहा है तो मैं किससे मल्टीप्लाई करूंगा, 10 से मल्टीप्लाई करूंगा। तो इससे ऐसा करने से क्या हो जाएगा, मेरा जो पॉइंट था वो हट जाएगा यहाँ से। तो अपॉन कर देंगे तो कितना हो जाएगा, ये 15 हो जाएगा और ये कितना हो जाएगा 35। 5 के टेबल में जा रहा है, 5 3 ज़ा 15, 5 7 ज़ा 35। तो ये भी कितना मिल रहा है मुझे 3/7। अच्छा सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सेम आ रहा है कि नहीं आ रहा है। तो यहाँ पे लिखेंगे फ्रॉम 1 and 2, ये मेरा एंड है, ठीक है, एम्परसेंट के हिसाब से आप लोग बना सकते हो। फ्रॉम 1 and 2, अभी दोनों सेम हो रहा है कि नहीं हो रहा है, पी आर अपॉन पी क्यू इक्वल टू आर एम अपॉन एम क्यू, ठीक है, इक्वल हो रहा है। अगर मान लो इक्वल नहीं होता तो ये क्या करता, मैं यहाँ पे ऐसे एक लाइन मारता, नॉट इक्वल। लेकिन अभी मेरा इक्वल है कि नॉट इक्वल है, इक्वल है, तो मैं क्या करूंगा यहाँ से इक्वल के सिंबल को लगा दूंगा। therefore PM is the bisector of triangle PQR। समझ में आ गया, therefore PM is the bisector of triangle PQR। समझ में आया, तो ऐसा भी हो गया। अगर तुम लोग एकदम स्टार्टिंग में अगर चाहिए तो ऐसा लिख सकते हो, इन ट्रायंगल PQR, ऐसा लिख के भी स्टार्ट कर सकते हो। बात समझ में आ गई। जैसे ये सम है वैसे सेम ये सम है, एकदम जल्दी जल्दी करके देखते देखो कैसा आता है। पहले क्या लिखेंगे, सोल्यूशन, इसकी वैल्यूज क्या है, इसकी वैल्यूज क्या है, यहाँ पे 10 आ गया, यहाँ पे आर एम, हाँ देखो। चलो अभी देखो जल्दी से सेकंड सम देखते हैं एकदम स्पीड में। क्या लिखेंगे सबसे पहले, इन ट्रायंगल पी क्यू आर बराबर इतना लिख दिए। सबसे पहला फॉर्मूला क्या है, पी आर अपॉन पी क्यू, या तो पी क्यू अपॉन पी आर कुछ भी ले सकते हो। तो ले लिया मैंने पी क्यू अपॉन पी आर इक्वल टू, सेम इसके जैसा ही, क्या वैल्यू है, पी क्यू की वैल्यू क्या है 10 अपॉन ये कितना है 7, इक्वेशन 1। समझ में आ गया। दूसरा देखते क्या है,
दूसरा क्या आ जाएगा, अभी हाँ पी क्यू है ना, तो फिर क्या आ जाएगा क्यू एम अपॉन एम आर, तो क्यू एम अपॉन एम आर, तो 8 अपॉन 6, तो कितना हो जाएगा 2 4 जा 8, 2 3 जा 6, तो आ जाएगा 4 अपॉन 3। अच्छा दोनों अलग दिख रहे कि नहीं, तो फ्रॉम 1 एंड 2 समझ में आ रहा है, पी क्यू अपॉन पी आर इज नॉट इक्वल टू, समझ में आ रहा है, इज नॉट इक्वल टू क्या आ जाएगा क्यू एम अपॉन एम आर, देयरफॉर पी आर, देयरफॉर पी एम इज नॉट ए बाइसेक्टर। यहां पे भी रोक सकते हो या तो यहां तक ऑफ ट्रायंगल पी क्यू आर भी लिख सकते हो, तुम्हारी मर्जी है, दोनों में चीज कर सकते हो। तो तीसरा वाला भी हो जाएगा, सिंपल है। तो आई होप, मैं उम्मीद करता हूँ दोनों आप लोगों को समझा होगा। अगर तीसरा वाला आप लोगों को होमवर्क है, चलो होमवर्क करो और मुझे स्क्रीनशॉट भेज देना आंसर का, अगर हो सके तो इंस्टा वगैरह पे, या तो कमेंट में डीएम कर देना, डीएम भी कर सकते हो तो कमेंट भी कर सकते हो क्या आंसर आया। तो आप लोगों को तीसरा वाला होमवर्क है, ठीक है। और स्टूडेंट्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से। चलो अभी आते हैं नेक्स्ट सम पे, इसको रब करके मैं बताता हूँ। तो देखो सेकंड सम को बाद में करेंगे, अब सीधा सीधा आते हैं थर्ड सम पे। थर्ड सम में ध्यान से देखो, इन ट्रायंगल एम एन पी बोला है, ये ट्रायंगल बना दिया एम एन पी, बराबर है, एन क्यू इज द बाइसेक्टर। अच्छा अब एन क्यू बाइसेक्टर बोला है, तो इसका मतलब वही हम लोग को करना पड़ेगा, पहले बाहर का फिर दो अंदर का। अभी जो कैसा करेंगे उसको स्टार्ट करते हैं। और मुझे ना 3 वैल्यू दे दिया, बोला फाइंड करने क्यू पी या तो पी क्यू फाइंड करने बोला है, तो एकदम सिंपल है। तो सबसे पहले क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल सोल्यूशन, सबसे पहले क्या लिखेंगे हम लोग, सोल्यूशन। इसमें क्या लिखेंगे, इन ट्रायंगल, ट्रायंगल का नाम क्या है एम एन पी, दिया हुआ ना, इन ट्रायंगल एम एन पी है ना, एन क्यू इज द बाइसेक्टर, बाइसेक्टर मिल गया, मतलब एक लाइन आ गई हम लोग के पास। जैसे ही बाइसेक्टर वर्ड आता है तो हम लोग कौन सी प्रॉपर्टी अप्लाई करेंगे, बाय, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी ऑफ एन एंगल, बाइसेक्टर ऑफ अ ट्रायंगल, बस बस, बाइसेक्टर ऑफ द ट्रायंगल। वीडियो चालू है, यहां तक समझ में आ गया। अब ये लग गई तो प्रॉपर्टी कैसी होती है उसको देख लेते हैं। सबसे पहला बाहर कर लेंगे एन एम अपॉन एन पी, करेक्ट, इक्वल टू एम क्यू, क्यू एम लिया था ना, एम क्यू अपॉन क्यू पी। बात समझ में आ रही है। अब इसके वैल्यूज को सब्स्टिट्यूट कर देंगे। एन एम कितना था 5 अपॉन 7 बराबर इक्वल टू 2.5 अपॉन क्यू पी। अच्छा क्वेश्चन में क्या दिया हम लोग को, क्यू पी दिया है, इसलिए हम लोग क्यू पी, अगर पी क्यू लिखा होता तो पी क्यू कर देने का, ठीक है। ये इधर आ जाएगा क्यू पी मल्टीप्लाई बाय 5 इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7। बात समझ में आ गई। अभी 5 मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आएगा तो क्यू पी इक्वल टू 2.5 मल्टीप्लाई बाय 7 अपॉन 5। समझ में आ गया। तो देखो 2.5 है तो 2.5 मतलब 1 जा 2.5 2 जा, मतलब 2.5 कितना होता है 5 होता है ना, तो 2.5 1 जा 2.5 2 जा 5। बात समझ में आ गई। तो 5 हो गया तो 2 1 जा 2। अभी 7 का आधा कितना है 3.5, तो 2 3.5 जा, मतलब 3.5 और 3.5 को जोड़ूंगा तो कितना हो जाएगा 7 हो जाएगा। तो वही 2 1 जा 2, 2 3.5 जा हो जाएगा। सबसे पहला क्या किया, 2.5 का टेबल याद रखो, 2.5 1 जा 2.5, 2.5 2 जा 5, 5 हो रहा है। तो 5 से भी 2 नीचे आया था, तो 2 को कट के 2 का आधा कितना हो गया 1, 7 का आधा कितना हो गया 3.5। समझ में आ गया। तो क्यूपी की वैल्यू क्या है 3.5। एकदम सिंपल है ये सम, समझ में आ रहा है। चलो इसको लिख लो और व्यूअर्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से।
अब देखते हैं दूसरा एंगल बाइसेक्टर का सम, जो सम नंबर 6 है। अब सम नंबर 6 में देखो क्या हो रहा है, इस पे भी क्यूपी ढूंढना है और हम लोग को एक ट्रायंगल दे दिया है, एक एंगल बाइसेक्टर दे दिया है। तो यहाँ पे देखो 2 डॉट है ट्रायंगल में, इससे क्या मालूम पड़ जाता है हम लोगों को कि ये मेरा क्या है, बाइसेक्टर वाला सम है। तो यहाँ पर कैसे इसको सॉल्व करेंगे, सेम पहले जैसा ही लिखेंगे, इन ट्रायंगल एन एम पी, नाम कुछ भी रखो, पी एम एन ऐसा कुछ भी दे सकते हो। बाइसेक्टर क्या एन क्यू है, एन क्यू इज द बाइसेक्टर, देयरफॉर बाय प्रॉपर्टी लगा दिया मैंने, प्रॉपर्टी अप्लाई कर दिया। सेम बाइसेक्टर क्या था उसको मैंने लिख दिया बस। अभी देखेंगे बाहर का पहले लेंगे, पता है कि भूल गए, याद है ना। तो सबसे पहले क्या लेंगे, एन एम अपॉन, ठीक है। अभी ऐसा जाएंगे, क्यों एम से लिए थे, एम क्यू अपॉन क्यू पी। क्लियर है, यहाँ पे भी क्यू पी ढूंढना है। तो 40 पहले क्या आएगा, 25 अपॉन 40, करेक्ट है, 14 अपॉन क्यू पी। यहां तक समझ में आया। अब क्यू पी इधर चले जाएगा और 40 इस तरफ आ जाएगा, क्यू पी इधर आ गया, 40 इधर चले गया, समझ में आ रहा है, इसलिए डिनोमिनेटर हट गया। अभी 25 यहाँ क्या हो रहा है, मल्टीप्लाई इधर आएगा तो डिवाइड होगा। अब इसको कट करेंगे तो 5 के टेबल में जाएगा, 5 5 जा 25, 5 8 जा 40, समझ में आ गया। अभी तो 14 8 जा 112 और यहाँ पे क्या आ जाएगा 5, तो 5 2 जा 10, करेक्ट, फिर से आ गया 5 2 जा 10, तो 0 2 बचा, पॉइंट ले लेंगे 0, 5 4 जा 20। तो मेरे को कितना आंसर मिल गया, 22 अपॉन 4। तो क्यूपी की वैल्यू मिल गई 22.4 अपॉन आएगा 22.4। तो ये मेरा था 6 सम। अभी वैसे ही सेम इसका स्क्रीनशॉट ले लो सबसे पहले आप लोग, और आप लोग लिखना स्टार्ट करो। इसके बाद मैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे आऊँगा, इसके रिलेटेड जितना भी बाइसेक्टर वाला है, लिख लो इसको। तो देखो नेक्स्ट सम, ये सम नंबर 8 है। तो यहाँ पर अगर तुम लोग ध्यान से देखोगे, सेम चीज़ दी हुई है जैसा हम लोग इससे पिछले वाला सम किए थे। अब ये सम में क्या है, ये ध्यान दो, इन ट्रायंगल एल एम एन, अभी यहाँ पे दिया हुआ है, एक बाइसेक्टर भी बना दिया है, ठीक है। तो यहाँ पे अभी हम लोग स्टार्ट करेंगे सेम पहले के जैसा ही, इन ट्रायंगल एल एम एन, इतना लिख दिया एकदम सिंपल। अब यहाँ पे देखो लिखा है रे एम टी बाइसेक्ट्स एंगल, ये सेम लाइन उतार के यहाँ लिखना है, रे एम टी बाइसेक्ट्स एंगल एम एल एम एन। यहाँ पे देखो जा भी रहा है ना, दिख रहा है। तो उसको सेम ऐसे ही करेंगे, फिर इसके देयरफॉर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर देंगे। और प्रॉपर्टी अप्लाई होने के बाद यहाँ पे सम कैसा करेंगे, एम एन अपॉन एम एल अपॉन एम एन इक्वल टू, एल आया तो एल टी लिखेंगे, एल टी अपॉन टी एन। क्लियर है, यहाँ तक समझ में आया ना। अब इसका वैल्यूज को अप्लाई कर देंगे। तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है, एल एम मतलब एम एन हो गया, ये कितना हो जाएगा 6 हो जाएगा, के कितना हो जाएगा 10 इक्वल टू एल टी कितना दिया हुआ है फाइंड करना है, और टी एन कितना दिया हुआ है 8। क्लियर है। अब ये यहाँ पर आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 8 इक्वल टू एल टी मल्टीप्लाई बाय 10। क्लियर, यहाँ तक समझ में आ गया। अभी यहाँ पे आ जाएगा 6 मल्टीप्लाई बाय 8 अपॉन 10 इक्वल टू एल टी। ये यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है ना, इस तरफ आएगा तो क्या होगा, डिवाइड होगा। मुझे एल टी ढूंढना है इसलिए तो मैं एकदम अकेला रखा हूँ, समझ में आया। तब इसको कट करेंगे, 5 जा और 4 जा, तब ये कितना हो जाएगा 24 अपॉन 5। समझ में आ रहा है। तब इसको डायरेक्ट सॉल्व करेंगे, 5 4 जा 24 आया, 0 ले लेंगे 0.8, 5 जा 40। तो मुझे आंसर क्या मिल गया, देयरफॉर एल टी इक्वल टू 4.8। समझ में आया सब। तो व्यूअर्स इसका स्क्रीनशॉट ले लो।
और आप लोग लिखना स्टार्ट करो। तो देखो ये 9th सम है, एंगल बाइसेक्टर का ये भी है। कैसे मालूम पड़ेगा? देखो बाइसेक्ट वर्ड आ गया तो मतलब ये एंगल बाइसेक्टर रिलेटेड वर्ड ही है। नहीं समझ में आ रहा तो ट्रायंगल में देखो 2 डॉट दिखते होंगे, इससे क्या मालूम पड़ जाता है हम लोग को ये एंगल बाइसेक्टर के फैमिली का है। बात समझ में आ गई? तो भी ध्यान दो, इसमें हम लोग को एक साइड को ऐसा है नहीं कि पता करना है, हम लोग यहाँ पे सिर्फ एक्स की वैल्यू ढूंढना है। इससे पहले जो भी सम करे तो हम लोग को एक साइड खाली रखा था, बोला था भाई ये साइड बताओ क्या होगा, वो साइड बताओ क्या होगा। बट यहाँ पे हमको क्या बोला, साफ साफ फाइंड द वैल्यू ऑफ एक्स, एक्स की वैल्यू क्या है हमको ये पता करना है। तो ये भी सिंपल है, स्टार्टिंग वैसे ही करेंगे, सेम एज इट इज स्टार्ट करेंगे जैसा दिया था। इन ट्रायंगल ए बी सी, करेक्ट। बाइसेक्टर कौन है? बी डी है ना, तो बी डी इज द बाइसेक्टर। क्लियर हो गया यहां तक? फिर देयरफॉर ये प्रॉपर्टी अप्लाई कर दो। ये प्रॉपर्टी सब में कॉमन है, देखो मैं अभी तक इसको इरेज भी नहीं किया, फर्स्ट सम से लेके मैं लास्ट सम तक भी मैं यही प्रॉपर्टी रखा हूं। अब यहाँ पे इसको अप्लाई करेंगे, तो इसको अप्लाई कैसे करेंगे वो देखते हैं। यहाँ पे क्या करेंगे अभी हम लोग, ए बी अपॉन, कैसा लिखेंगे, ए बी अपॉन बी सी इक्वल टू, है ना, ए बी अपॉन बी सी। तो अभी ए डी अपॉन, हाँ ए डी अपॉन डी सी। तो ए बी का वैल्यू क्या है, एक्स है, एक्स अपॉन बी सी, एक्स प्लस 5 इक्वल टू, एक है एक्स माइनस 2 अपॉन एक्स प्लस। यहां तक क्लियर हो गया? अब इसके बाद क्या करेंगे वो देखो, क्रॉस मल्टीप्लाई। तो ये x को किससे मल्टीप्लाई करूंगा मैं, x प्लस 2 से इक्वल टू, अब इसको यहां पे लेके जाऊंगा तो ये किससे मल्टीप्लाई हो जाएगा, x माइनस 2 एक्स प्लस 5। बात समझ में आ गई? अच्छा अभी तुम लोग सोचेंगे सर ये ब्रैकेट कहां से आ गया, अब इससे पहले तो ब्रैकेट था नहीं, अभी अचानक ब्रैकेट लेके आ गए आप। तो ध्यान रखो, अगर मैं ये लिखता हूं इसको ऐसा, x मल्टीप्लाई बाय एक्स प्लस 2, अगर मैं इसको ऐसा लिखूंगा तो ये x न सिर्फ ये x से ही मल्टीप्लाई होगा, बाद में क्या लग जाएगा, प्लस 2 लग जाएगा। लेकिन ऐसा लिखने से क्या होगा, दोनों को मल्टीप्लाई होगा। बात समझ में आ रही है? इसके लिए इसको ऐसा लिखा गया था। तो अभी x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, फिर x मल्टीप्लाई बाय 2 प्लस 2x, प्लस क्यों आया, के लिए प्लस साइन है इधर। वैसे यहां पर भी x मल्टीप्लाई बाय एक्स स्क्वायर, समझ में आ रहा है, x मल्टीप्लाई बाय 5 प्लस 5x, प्लस क्यों लगा, देखो इधर प्लस है ना, प्लस 5 है तो इसके लिए प्लस 5x। अभी लिखेंगे 2 मल्टीप्लाई बाय एक्स, तो माइनस 2x, देखो यहाँ पे माइनस था, 2 मल्टीप्लाई बाय 5 तो 10 हो रहा है, और माइनस प्लस माइनस। बात समझ में आ गई? कुछ दिक्कत है इसमें, पहले x को x से मल्टीप्लाई किया, फिर x को 5 से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को x से मल्टीप्लाई किया, फिर 2 को 5 से तो प्लस माइनस माइनस हो जाता है। यहां तक समझ में आ गया? अभी सेम देखो क्या क्या दिख रहा है मुझे, एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर इस तरफ और इस तरफ दोनों जगह सेम दिख रहा है। अच्छा इसका साइन क्या है, प्लस है, इसका भी साइन क्या है, प्लस। जब दोनों साइड इक्वल के इस तरफ और इक्वल के इस तरफ सेम होगा तो ये कट हो जाता है। अभी तुम लोग बोलेंगे सर 2x भी तो है, सेम है, लेकिन 2x यहाँ पे प्लस है, यहाँ पे क्या है माइनस, तो ये कट होगा क्या, नहीं होगा। तो यहाँ पे क्या बचा है, सिर्फ 2x बचा है। अभी देखो 5x माइनस 2x, दोनों का वेरिएबल सेम है तो ये माइनस होगा, तो इसमें क्या आ जाएगा हम लोग को 3x माइनस 10। अच्छा 3x यहाँ पे क्या है, प्लस है, इस तरफ आएगा तो माइनस, तो 2x माइनस 3x इक्वल टू, देखो 3x यहाँ पे क्या था, प्लस था, देखो ना इसके बाद में कुछ साइन नहीं है ना, यहाँ पे कुछ नहीं है ना, तो क्या लिखते हैं हम लोग बाय डिफॉल्ट प्लस लिखते हैं। तो ये माइनस, इधर प्लस इस तरफ आएगा तो माइनस हो जाएगा। और यहाँ पे क्या बचा है, 10 तो बचा, लेकिन साथ में कौन सी साइन लेके खड़ा अपने साथ, माइनस। तो 2 माइनस 3 तो 1 होता है, लेकिन माइनस में आता ना, तो माइनस 1x। अच्छा लेकिन 1 लिखते क्या हम लोग, x के बाद में अगर 1 रहेगा तो 1 को लिखते क्या, नहीं लिखते, लिखेंगे तो भी कोई प्रॉब्लम नहीं, लेकिन नहीं लिखो, हमारा ये बेटरमेंट के लिए अच्छी चीज़ है। तो माइनस एक्स इक्वल टू माइनस 10, यही चीज़ है, माइनस माइनस कट, देयरफॉर x इक्वल टू 10। तो x की वैल्यू क्या मिली, 10। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, द वैल्यू ऑफ x इज 10। समझ में आया? तो व्यूअर्स का स्क्रीनशॉट ले लो
और नेक्स्ट पार्ट में मैं बाकी इसके सम करता हूँ और आप लोग भी इसको लिखना स्टार्ट करो। तो इसी के साथ ये मेरा वीडियो कंप्लीट करता हूँ मैं। नेक्स्ट वीडियो में मैं आता हूँ नेक्स्ट पार्ट के साथ। जब तक मेरे वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना। फटक दिन इसी।